हरे कृष्णा। एक रियल लाइफ स्टोरी जो मुझे मेरी लाइफ की बहुत इंस्पायरिंग लगती है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये है 2018 की बात, जब मेरी मम्मी ने मुझे एक बुक गिफ्ट किया था जिसने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। तो 2018 में मेरे 25th बर्थडे पे मेरी मम्मी ने मुझे एक गिफ्ट दिया था और वो है ये बुक जो कि है भगवत गीता। ये बुक ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज कर दी। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। तो जब मम्मी ने मुझे ये बुक गिफ्ट किया था तब मैं नास्तिक थी और ये मम्मी को बहुत अच्छे से पता था। पर अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे कभी फ़ोर्स नहीं किया कि तुम ये बुक पढ़ना या तुम्हें पढ़ना है, भगवान जी को मानना है। उन्होंने बस मुझे गिफ्ट दिया बाकी सब चीज़ों के साथ। और उन्होंने मुझे इतना बताया कि जब भी तुम्हें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम लगे या तुम्हें लगे कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब इस बुक को ज़रूर पढ़ना। तो उन्होंने मुझे दिया, मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मैं भगवान जी को उतना ख़ास, मुझे उनसे कुछ रिलेशन नहीं था या मैं नहीं मानती थी उतना। तो मैंने बुक को साइड पे ही रख दिया था कहीं पे और मैं इंजॉय करने लगी। तो एक दिन मैं उस टाइम कॉलेज में थी, तो मैं अपनी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। तो एक बहुत प्रॉब्लम में फंस गई थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि बेवजह की प्रॉब्लम, मैंने कुछ किया नहीं बट फिर भी मैं हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती थी, पता नहीं कैसे। तो मैं बहुत परेशान थी और फिर मुझे मम्मी की बात याद आई, तो मैंने इस बुक को ढूंढना स्टार्ट किया, भगवत गीता को। मुझे पता भी नहीं था मैंने कहाँ रखा। जैसे जैसे ढूंढ के मैंने निकाला और मैंने फिर पढ़ा। पढ़ के पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाँ बहुत बोरिंग सा लग रहा था। मैंने एक दो पेज पढ़ा, फिर मैंने रैंडमली एक पेज उठाया और मैंने सोचा कि ऐसे ही पढ़ते हैं कुछ। तो ऐसा एक चैप्टर निकला था ना जिसमें मुझे बहुत 2-3 कोट बहुत इंस्पायरिंग लगा और फिर मैं रेगुलरली इसको पढ़ती गई। मुझे बहुत सुकून मिलता था जब भी मैं पढ़ती थी। और मतलब इस बुक से मैं नहीं बोलूँगी बट पता नहीं क्यों अगले मतलब कुछ हफ्ता मेरा बहुत अच्छा गया। मैं बहुत सुकून से थी और प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर ऐसे करते करते भगवान की कृपा ही मानो, राधा रानी की कृपा, अचानक से एक दिन मम्मी प्लान किए कि चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचती थी कि अगर लोग बुढ़े हो जाते हैं तब वो वृंदावन दर्शन के लिए जाते हैं या तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे ये विचार थे उस टाइम। और फिर मैंने भी सोचा कि यार कहीं जाना नहीं होता है, चलो वृंदावन से ही घुमाते हैं। तो मैं गई मम्मी के साथ और वहाँ जाते ही ना मेरे को अलग फीलिंग हुआ, पता नहीं क्या। मुझे ऐसा लगा कि मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे आने का मन नहीं कर रहा था, वहाँ से लौटने का मन नहीं कर रहा था। तो वहाँ एक इस्कॉन मंदिर में क्लास हुआ था सुबह के 6 बजे, जिसमें माला के बारे में उन्होंने बताया कि माला कैसे जप करते हैं, माला जप करने से क्या होता है, सब कुछ उसकी विधि विधान सब कुछ उन्होंने बताया। तो मैंने वो क्लास अटेंड किया और मुझे फिर लास्ट में उन्होंने 100 रुपये में एक माला और 3 बुक दिया था उन्होंने। तो ये माला मैं ले आई और मैंने बस रख दिया। फिर रात को बहुत टेंस थी क्योंकि अगले दिन मेरे सेमिनार थे वहाँ पे, और सेमिनार पे बहुत धुलाई होती है और इस घूमने के चक्कर में मैंने 50% ही प्रिपेयर किया था सेमिनार को। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, बहुत टेंशन हो रहा था। तो मैंने सोचा प्रभु जी ने बोला था माला करने से सब हो जाता है। तो मैंने दो माला करी बैठ के और फिर टाइम हो गया था। फिर मैंने बस एक बार गो थ्रू करके स्लाइड को मैं सो गई थी। फिर अगले दिन मेरा सेमिनार था, मैंने सेमिनार दिया और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा सेमिनार मतलब मैंने 50% की प्रिपरेशन करी थी और मेरा 200% अच्छा सेमिनार गया था। पता नहीं कैसे क्या चमत्कार हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। और सब बहुत चमत्कार से चमत्कार लग रहा था, मेरी लाइफ में सब चमत्कार हो रहे थे। और मेरे को धीरे धीरे भगवान पे अच्छा खासा विश्वास आने लग गया कि नहीं अब तो भगवान तो है, क्योंकि उनको बुलाती हूँ तो मेरा सब काम हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि नहीं भगवान तो है। तो फिर मैंने भगवान की माला करना स्टार्ट कर दी और मैंने फिर 6 माला ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाया फिर 16 माला पे गई धीरे धीरे। बहुत टाइम लगा मुझे। तो आज मुझे 4 साल हो गया है कि मैं वेज खा रही हूँ। तो माला के बाद जो थर्ड स्टेप था मेरी लाइफ में चेंजेस का, वो था वेज खाना, क्योंकि मेरे फैमिली में सब नॉन वेजिटेरियन है और मैं बहुत बड़ी नॉन वेजिटेरियन थी। बट मैंने धीरे धीरे, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा प्रभु जी की कृपा बोलो, राधा रानी की कृपा बोलो, मेरा वेज खाने का मन किया और मैंने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। और मैं बिल्कुल ही 4 साल से ऊपर हो गया अभी, मतलब क्रॉस कर गई मैं अब वेज खा रही हूँ। और मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसी को मार के अपने प्लेट में रख के नहीं खा रही हूँ। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी इस मोमेंट में, मेरे ख्यालात ऐसे बन गए अब। और माला करना बहुत अच्छा लगता है, मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, चैंटिंग करना
उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन करना, सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अब। और मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गई है। पहले मेरी थिंकिंग बहुत अलग थी, अब मेरी थिंकिंग बहुत चेंज हो गई है इस 4 साल में। और अब कुछ अच्छा नहीं भी होता है ना, तब भी मुझे नहीं शिकायत नहीं होती, भगवान आप क्यों नहीं अच्छा करो, क्यों नहीं अच्छा करो। शुरू में था थोड़ा सा, अब ऐसा लगता है भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ नहीं दे रहा है तो मेरे अच्छे के लिए, मेरी भलाई के लिए नहीं दे रहा है। और मुझे इस चीज़ पे विश्वास अब अटूट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब पहले मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट अब मेरा एक गोल है कि मैं चाहे कुछ करूँ ना करूँ अपनी लाइफ में, बट स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, मैं इसकी ग्रोथ चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ इस फील्ड में। तो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल जो मैं आज से वीडियो डालूँगी, उसका एक काइंड ऑफ एक शॉर्ट इंट्रो देके मैंने स्टार्ट किया है कि मैं इसमें जो भी मुझे जितना भी पता है भगवान जी के बारे में, राधा रानी के बारे में, कृष्णा के बारे में, सब कुछ मतलब उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जितना मुझे नॉलेज है या और नॉलेज लेके मैं आप सबके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मुझे आप सबको मुझे कन्वे करना है जो भी मुझे पता है। और बस इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। पहले मैं बहुत अनाप-शनाप वीडियो डालती थी, बट मैंने अपने इंटरेस्ट को ढूँढा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी में ही मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसी के रिलेटेड वीडियोस डालूँगी। बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही ओपन वीडियो था ये। इसमें मैंने जो भी मतलब मैंने इतना सोच समझ के नहीं डाला। मैंने पहले ही बोला है कि मैं इतनी ओपनली कैमरे पे कभी बात नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कैसे बात करते हैं और कितना उतना जैसे था मैं एडिट भी नहीं करूँगी इसको, बस मैं डाल दूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ अभी यूट्यूब में। पहले मैं बस वैसे ही वीडियो डालती थी कुछ भी। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है जिसने मुझे इंस्पायर किया इस मार्ग में आने के लिए, और भगवान जी की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है, नहीं तो मैं कभी नहीं आ पाती इस वीडियो में। मैं कभी नहीं आ पाती इस वीडियो में, सॉरी, मैं कभी नहीं आ पाती इस मार्ग में। और मैंने बोलने की प्रैक्टिस नहीं किया, जो मेरे मन पे था मैंने जस्ट उसको एक्सप्रेस किया। ये सोच के एक्सप्रेस किया कि मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अपनी लाइफ में कि मेरे को भगवान ने, राधा रानी ने कृपा किया है। और मैं इस चीज़ को आप सबको बस एज ए स्टोरी बताना चाहती हूँ जो भी मेरी लाइफ में हुआ। इससे अगर कोई इंस्पायर हो गया बाई चांस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बस मुझे इंस्पिरेशंस चाहिए, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालना चाहती हूँ मतलब रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। और आगे आगे आप सबके साथ मुलाकात होगी थ्रू वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप सबके पास ऐसे रखे हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको ओपन करिए और इसको पढ़िए। इसके अंदर ख़जाना है, ये बहुत 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 बड़ा ख़जाना है, आपको नहीं पता। मेरे पास, मैं बंगाली हूँ तो मेरे पास इंग्लिश बंगाली दोनों वर्जन है। आप ये हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको ख़रीद सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।